अभी तुम्हें नहाने की जरूरत नहीं है और ना ही अभी ब्रा उतारने की जरूरत है। मिसेस राठौर, तुम्हारे राठौर साहब का मन अभी भरा नहीं है और जब तक मेरा दिल नहीं भरेगा तुम यहाँ से उठोगे नहीं। उसकी आवाज में हक और एक अजीब सा जुनून भरा था जो अंजलि के भीतर एक ठंडक पैदा कर रहा था। आकाश राठौर फिर उसकी गर्दन पर झुका और अपना जुनून जताना शुरू कर दिया। उसके होठों की गर्मी और सांसों की तेजी अंजलि को याद दिला रही थी कि वह पूरी तरह से फंस चुकी है। प्लीज आप कंट्रोल क्यों नहीं करते? मेरी थोड़ी तो इज्जत रहने दें। विदाई के बिना आप पूरी रात मुझसे अपना हक वसूल करते रहे। अब तो मुझे छोड़ दें। टाइम देखिए, सुबह हो रही है। अगर किसी ने दरवाजा खटखटा दिया तो सब घर वालों के सामने मैं क्या जवाब दूंगी? अंजलि की आंखों से आंसू बह रहे थे, उसकी आवाज कांप रही थी। आकाश ने उसकी इस बात को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उसने अंजलि की ठोड़ी को धीरे से ऊपर उठाया, उसकी भीगी आंखों में देखा। इसमें गलती तो तुम्हारी इस हुस्न की भी है जिसे देखकर मैं पागल हो जाता हूँ। उसने बेपरवाह से कहा, तुम्हारे चेहरे की ये मासूमियत और आंखों की ये डरपोक अदा ये मुझे उकसाती है। मैंने साफ साफ कहा था तुम्हारे बाप से कि वह शांति से विदाई कर दे, मगर तुम्हारे बाप को शांति रास नहीं आई। उन्हें शायद झगड़ा पसंद था। उन्होंने मुझे आकाश राठौर को इनकार किया था। मुझे कौन रोक सकता है? अंजलि, तुम घर में क्या सफाई देती हो और क्या नहीं, ये तुम्हारी प्रॉब्लम है। आकाश अपने जज्बातों को दबाना नहीं जानता। तुम मेरी हो और सिर्फ मेरी। तुम्हारे वजूद पर सिर्फ आकाश का हक है और ये हक मैंने कल रात ही हासिल कर लिया है। ये कहते हुए वह बेकाबू सा होकर अंजलि की सिसकियां अपने होठों से बहा गया। उसके दिमाग में सिर्फ एक बात थी, बदला। अंजलि ने उसे रोकना चाहा, उसके सीने पर अपने कमजोर हाथ रखे, लेकिन आकाश ने उसके हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों में जकड़कर उसे बिल्कुल बेबस कर दिया और अपनी मनमानी शुरू कर दी। वह पूरी तरह निढाल हो चुकी थी, लेकिन आकाश के जुनून में कोई कमी नहीं आई थी। कमरे की हवा भारी हो चुकी थी, सिर्फ सांसों और सिसकियों की आवाज थी। पता नहीं वह किस बात का बदला ले रहा था, पर उसकी ये शिद्दत डरावनी थी। पूरी रात उसने 3 बार उससे हक वसूल किया था। वह खुद भी पसीने से तर हो चुका था, सांस फूलने लगी थी और रो रो कर अंजलि के आंसू खत्म हो चुके थे। उसकी आंखें सूज चुकी थी, उसका वजूद अब दर्द के अलावा कुछ महसूस नहीं कर रहा था। अब बाहर दिन की हल्की रोशनी खिड़की के पर्दों को छानकर कमरे में झांकने लगी थी। कमरे में थोड़ा उजाला होने के बाद आकाश ने उस नाजुक लड़की को छोड़ा और उसके होठों को आज़ादी मिली। वो गहरी सांस लेने लगी। आकाश झटके से बेड से उठा, शॉल फेंकी, अपनी शर्ट के बटन बंद किए और शांत होकर खिड़की से बाहर झांकने लगा। अंजलि फूट फूट कर रोई थी। उसकी आवाज कमरे की दीवारों से टकराकर वापस आ रही थी। उसे पता था कि अब उसे शारीरिक दर्द से ज्यादा मानसिक दर्द झेलना पड़ेगा। उसे बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ेगा और उसके पास कोई और सफाई नहीं थी। वह अब आकाश की बीवी थी, चाहे यह शादी जबरदस्ती ही क्यों ना हुई हो। सुबह हो चुकी थी और भागने का कोई रास्ता नहीं था। बिस्तर पर बिछी चादर को देखकर उसका जी चाहा कि जमीन फट जाए और वह उसमें समा जाए। वह चादर उसे उसकी बर्बादी की कहानी सुना रही थी कि उस पत्थर दिल इंसान ने उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। उसे वह दिन याद आया जब आकाश से वह पहली बार मिली थी, जिसके लिए अब वह सिर्फ आंसू ही बहा सकती थी। वो अपनी दोस्त की मेहंदी फंक्शन में गई थी। उसकी सभी दोस्त अपनी अपनी गाड़ियों में आई थी, लेकिन अंजलि को उसकी दोस्त लेने आई थी क्योंकि उसके पास कार नहीं थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। सोनिया ने बहुत जोर देकर उसे बुलाया था। हॉल के बाहर बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। जैसे ही अंजलि आकाश की गाड़ी के पास से गुजरी, आकाश गाड़ी में ही बैठा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने गाड़ी का आधा खुला दरवाजा बंद किया, तभी पास से गुजरती अंजलि का दुपट्टा उसकी गाड़ी में फंस गया। जैसे ही अंजलि आगे बढ़ी, उसका दुपट्टा खींचा। उसे लगा जैसे किसी ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया है। उसने गुस्से से पीछे देखा तो उसके नए सूट का सजावटी दुपट्टा गाड़ी में फंस चुका था। वह गुस्से से पलटी। आकाश फोन पर बात करने में बिजी था। जब अंजलि ने खिड़की खटखटाई, आकाश ने खिड़की की तरफ देखा। लड़की खूबसूरत थी मगर बहुत गुस्से में लग रही थी। उसने खिड़की का शीशा नीचे किया। जी बताइए। आकाश ने फोन बंद नहीं किया था। क्या आपको जरा भी एहसास है कि ये मेरा सूट बिल्कुल नया है
और मैंने इसे पूरे 20,000 में खरीदा था। आकाश उस लड़की की बात समझ नहीं पाया। वह कहने लगा, तो मैं क्या करूं? अंजलि उसके लापरवाह अंदाज को देखकर भड़क गई। वह कहने लगी, अपनी इस खटारा गाड़ी का दरवाजा खोलिए, मेरा दुपट्टा इसके अंदर है। ये सुनकर आकाश ने तुरंत दरवाजा खोल दिया, लेकिन अंजलि का दुपट्टा फट चुका था। वह ऐसी थी कि बस अभी रो देगी। अंजलि का चेहरा गुस्से से लाल होने लगा। उसने हैरानी से अपने दुपट्टे को देखा, जिसका खूबसूरत किनारा फट गया था। तुरंत उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आकाश, जो अभी तक फोन पर किसी से बात कर रहा था, उसकी हालत देखकर थोड़ा सीधा होकर बैठ गया, जैसे पहली बार उसे गौर से देख रहा हो। क्या हुआ? आकाश बोहे चढ़ाते हुए पूछा, जैसे उसे कोई खास फर्क ही ना पड़ा हो। अंजलि ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में गुस्सा और नाराजगी थी। क्या हुआ? वो कठोर लहजे में बोली, मेरा दुपट्टा फट गया और आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। इतने आराम से पूछ रहे हो कि क्या हुआ? आकाश ने एक नजर उसके दुपट्टे पर डाली, जो सचमुच बुरी तरह से फट चुका था। फिर कंधे उचकाकर लापरवाही से बोला, तो दुपट्टा ही तो है, नया ले लेना। वैसे भी तुम कह रही हो कि 20,000 का था, तो तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारी पसंद का एक और नया सूट आ जाएगा। अंजलि का मुंह हैरानी से खुल गया। वाह, क्या लॉजिक है, उसने खींच कर कहा। किसी का नुकसान हो जाए और आप कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, नया ले लो। आप जैसे लोगों के लिए तो शायद ये कुछ नहीं, मगर मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आकाश ने उसे सर से पैर तक देखा। उसकी आंखों में छिपी कड़वाहट पर गौर किया। वह सच में किसी अमीर परिवार से संबंध नहीं रखती थी, वरना इस बात को यूं दिल पर ना लेती। अच्छा, अब इतना इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। वो गाड़ी से बाहर निकला और दरवाजा बंद करते हुए हाथ जेब में डालकर आराम से खड़ा हो गया। चलो बताओ, इस समस्या का क्या समाधान है? उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह इस नोक-झोंक के मजे ले रहा हो। अंजलि ने हैरानी से उसे देखा। समाधान आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आगे से ख्याल रखिएगा कि किसी का नुकसान ना हो। आकाश ने सिर झुकाया, जैसे कुछ सोच रहा हो। फिर बोला, वैसे एक उपाय है। अगर तुम्हें बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है तो मैं तुम्हें नया दुपट्टा दिलवा देता हूँ। अंजलि ने चिढ़कर कहा, अफसोस नहीं, गुस्सा है, और मुझे नहीं चाहिए आपकी दी हुई चीज। ये तो हद है, मदद भी करो तो आप इनकार कर रही हैं। आकाश ने आंखें सिकोड़ी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मजबूर करूंगा? नहीं भाई, मैं जबरदस्ती नहीं करता, मगर एक सलाह दूं? नहीं चाहिए, फिर भी दूंगा। आकाश ने शरारती अंदाज में कहा, कभी कभार नुकसान बर्दाश्त करना सीखो। हर चीज पर इतनी शिद्दत से प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं। अंजलि ने दांत पीसे, और आपको किसी के नुकसान पर हमदर्दी रखना सीखना चाहिए। आकाश हल्का सा मुस्कुराया, अच्छा सीख लूंगा, लेकिन इस वक्त तुम्हें किसी तरह से खुश करना जरूरी है। 1 मिनट रुको। वो गाड़ी की पिछली सीट की तरफ गया और कुछ ढूंढने लगा। अंजलि उसे हैरानी से देखने लगी। अब क्या करने जा रहे हैं? आकाश ने एक ब्लैक कलर का दुपट्टा निकाला। यह मेरी बहन ने कुछ दिन पहले मेरे पास रखवा दिया था। उसने कहा था कि मुझे ये किसी जरूरतमंद को देना है। मुझे लगता है कि ये तुम्हारे लिए ही था, इसे ले लो। उसने दुपट्टा अंजलि की तरफ बढ़ाया। अंजलि ने हैरानी से पहले उसकी तरफ देखा, फिर उस दुपट्टे को, और फिर ना में सिर हिला दिया। मुझे आपकी हमदर्दी नहीं चाहिए। शुक्रिया। आकाश ने कंधे उचकाए। ठीक है, तो फिर अपना फटा हुआ दुपट्टा संभालो और गुस्से में अंदर चली जाओ। वैसे भी तुम्हारे दोस्त तो इंतजार कर रही होगी। फिर वो अपनी गाड़ी में बैठ गया और आराम से पूछा, लेकिन एक बात बताना, गुस्सा ज्यादा कीमती था या दुपट्टा? अंजलि ने तेज नजरों से उसे घूरा और पैर पटकती हुई अंदर चली गई। आकाश के होठों पर मुस्कान थी। उसने मन ही मन सोचा, इंटरेस्टिंग लड़की है। इतना कहकर उसने अपने दोस्त को दोबारा फोन मिलाया। हाँ यार, मैं तुम्हारे बताए पते पर आ गया हूँ, लेकिन यहाँ एक ही लाइन में बहुत सारे होल हैं, हमें जाना किस में है? आकाश उसे सारे होल के नाम बता रहा था, और तभी एक होल में खिलखिलाने की आवाज आई। सामने वह लड़की अपनी बाकी सहेलियों के साथ खड़ी बातें कर रही थी और खूब हंस रही थी। आकाश ने होल का नाम पढ़ा। उसे उसी हॉल में जाना था। हालांकि बारात अभी तक नहीं आई थी और उसे अपने दोस्त की बारात के साथ ही हॉल के अंदर एंट्री करनी थी। वह काफ़ी दिलचस्पी में
अंजलि को देख रहा था। वह बहुत खूबसूरत थी और उससे भी बड़ी बात, वह बहुत इंटरेस्टिंग बातें करती थी। वह अभी उसे देख ही रहा था कि एक लड़की ने उसे पूछ लिया, अरे अंजलि, ये दुपट्टा कैसे फट गया? अंजलि ने मुंह बनाते हुए कहा, यार, एक पागल की गाड़ी में अटक गया था। एक तो उसने मेरा दुपट्टा फाड़ दिया, ऊपर से कहने लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, नया ले लेना। कमीना कहीं का। अंजलि की बात सुनकर आकाश वहीं खड़ा मुस्कुरा रहा था, लेकिन अंजलि की नजर उस पर नहीं पड़ी थी। उसी समय दूल्हे और बाकी बारातियों की गाड़ियां हॉल के सामने आकर रुकने लगी। आकाश भी जल्दी से अपनी दोस्त की गाड़ी के पास चला गया। राहुल गाड़ी से उतरते ही आकाश के गले मिला। फिर वह अपने साथ आकाश को लिए हॉल के अंदर दाखिल हुआ। सामने ही अंजलि फूलों के हार लेकर खड़ी थी ताकि वह बारात में आए लोगों के गले में उन्हें पहना सकी। लेकिन जब उसकी नजर आकाश पर पड़ी तो उसके माथे पर बल पड़ गए। ये देखते ही आकाश उसके पास जाकर खड़ा हो गया और मजाक में कहा, मिस अंजलि, मैं भी बारात के साथ ही आया हूँ, क्या आप मुझे हार नहीं पहनाएंगी? देखिए, हमारी लड़ाई अपनी जगह है और ये रीति रिवाज अपनी जगह है। अंजलि ने गुलाब के फूलों की वह माला उसकी तरफ बढ़ाई और गुस्से में वहां से अंदर चली गई। लेकिन अब आकाश की नजरें अंजलि पर टिकी थी। बारात के हॉल में एंट्री करते ही आकाश की आंखें अपने आप अंजलि को ढूंढने लगी, जो अपनी सहेलियों के साथ खड़ी हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसकी खिलखिलाती हंसी की आवाजें आकाश को बहुत अच्छी लग रही थी। वह अनजाने में ही उसे और मासूमियत को देखता रहा। पर अंजलि अपनी सहेलियों के साथ ही बिजी थी। खाने के बाद दूध पिलाने की रस्म शुरू हो गई। आकाश भी राहुल के साथ बैठ गया। जैसे ही रस्म शुरू हुई, अंजलि को पता चला कि आकाश दूल्हे का सबसे पक्का दोस्त है, तो उसकी बोहें फिर चढ़ गई। चलिए, दूल्हे को दूध पिलाने की रस्म पूरी करनी है, किसी ने खुशमिजाज अंदाज में कहा। अंजलि ने आकाश की तरफ देखा, जो मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े खड़ा था। ये रस्म कहीं ज्यादा महंगी ना हो जाए? आकाश ने शरारत से कहा। इतने अमीर बनते हो, लाखों की गाड़ी में घूमते हो और एक दूध के गिलास के पैसे देने में दिक्कत हो रही है। अंजलि ने चुपता हुआ जवाब दिया। वो तुरंत जवाब देने लगा, आप अपनी मांग बताइए मैडम। इस पर अंजलि ने बिना देर किए कहा, 1 लाख। ये सुनते ही आकाश ने हैरानी से कहा, ओह, इतने सारे पैसे? अंजलि ने कॉन्फिडेंस से कहा, जी हाँ, आजकल यही दाम चल रहा है। राहुल ने बीच में आकर कहा कि ये रकम काफी ज्यादा है, इसे थोड़ा कम करना चाहिए। जिस पर अंजलि ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि वह सिर्फ 100 रुपए ही छूट दे सकती है। ये सुनकर आकाश जोर जोर से हंसने लगा और मजाक में बोला, मुझे तो लगा था कि तुम्हें सिर्फ चीजों की कीमत ही प्यारी होती है। मैं तो ये सोच रहा था कि कहीं तुम मुझसे इस दूध का हिसाब भी ना मांग लो। उसकी इस बात पर वहां मौजूद सभी लोग जोर जोर से हंस पड़े। अंजलि ने चिढ़कर दूध का गिलास आगे बढ़ाया और कहा, लीजिए, ताकि आपको ज्यादा सोचने की जरूरत ना पड़े। इससे पहले कि वह कुछ और कहती, आकाश ने तेजी से दूध का गिलास पकड़ लिया। आकाश ने गिलास पकड़ा, लेकिन वह एक पल के लिए ठहर गया और शरारती नजरों से अंजलि को देखने लगा। उसने पूछा, कहीं ये दूध जहर वाला तो नहीं? मुझे तो सच में लगता है कि तुम नहीं चाहती कि मैं जिंदा रहूं। तुम कितनी बेकार की बातें करते हो। ये गिलास दूल्हे भाई के लिए है। अंजलि ने आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहा। आकाश ने जिद करते हुए कहा, मैं खुद पीकर देखूंगा, तभी अपने दोस्त को दूंगा। ये कहकर आकाश ने गिलास अपने होठों से लगाया और बहुत धीरे धीरे दूध पीने लगा। जब गिलास आधा खत्म हो गया तो उसने एक अलग अंदाज में रुककर कहा, लो, अब तुम पी लो राहुल। जैसे ही राहुल ने दूध पिया, आकाश छट से अंजलि से कहने लगा, अब इसका बिल ₹100 कम होगा। अंजलि ने झट से कहा, जैसे उसने पहले से ही तैयारी कर रखी हो, पूरा 1 लाख। आकाश ने आंखें बड़ी करके कहा, यह तो सीधा सीधा लोगों को ठगने जैसा है। हाँ, तो ये हमारी रस्म का हिस्सा है। अंजलि ने लापरवाही से कंधे उचकाए। 1 लाख राहुल ने ही दिए, जिसे सारी लड़कियां आपस में खुशी खुशी बांटने लगी। मगर तभी आकाश ने अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ नोट निकालकर अंजलि के हाथ में थमा दिए। ये लो तुम्हारे दुपट्टे का हिसाब खत्म। उसने आंख मारी और अंजलि का चेहरा शर्मिंदगी से और ज्यादा लाल हो गया। अंजलि ने नाराजगी दिखाते हुए कहा, वैसे अगर तुम इतने ही होशियार हो तो अपनी गाड़ी का दरवाजा बंद रखना सीख लो, ताकि किसी का दुपट्टा उसमें फंसे ही ना।
इस पर आकाश मुस्कुराया और जवाब दिया, और अगर तुम अपना दुपट्टा संभालना सीख लो तो शायद किसी का दिल भी उसमें ना फंसे। ये सुनकर अंजलि ने उसे गुस्से से घूरा, मगर अनजाने में ही उसके होठों पर एक मुस्कुराहट आ गई। इसके तुरंत बाद आकाश वहां से चला गया। जब अंजलि ने बाद में पैसे गिने तो वह हैरान रह गई। वह 5,000 से काफी ज्यादा थे। वह आकाश के पीछे भागी, लेकिन अब वह हॉल में कहीं दिखाई नहीं दिया। अंजलि अपने घर चली गई, मगर कुछ ही दिनों के बाद वह सोनिया के घर आई। इधर उधर की बातें करने के बाद वह धीरे से सोनिया के पास आई और पैसे उसके हाथ में रख दिए। अंजलि ने बेरुखी से कहा, राहुल भाई से कहना कि वह अपने दोस्त आकाश को ये पैसे वापस कर दे। सोनिया ने हैरानी से उन पैसों को देखा और फिर अंजलि से उनके बारे में पूछने लगी। अंजलि ने उसे पूरी कहानी बता दी और फिर कहने लगी, मुझे समझ नहीं आया कि राहुल भाई का वह दोस्त मुझे कंगाल या गरीब समझता है जो मुझे इतने ज़्यादा पैसे देकर चला गया। वो शायद खुद को बहुत दयालु और अमीर समझता होगा। सोनिया ने पैसे पकड़ते हुए अंजलि की बातों पर ध्यान दिया, फिर मुस्कुराते हुए पूछा, क्यों? तुम्हें क्यों लगता है कि आकाश इतना अमीर है? उसने आगे कहा, वो राहुल का दोस्त है, लेकिन वह खुद को कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं समझता। हाँ, वो एक ठीक ठाक बिजनेसमैन जरूर है। अंजलि की आंखों में एक चमक आई और उसने पूछा, इसे क्या समझा जाए? वह तो एक बदतमीज और घमंडी इंसान लगता है। सोनिया ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन फिर भी जब वह बात करता है तो कुछ तो खास हो ही जाता है। या तुम यूँ समझो कि जब किसी के पास पैसा आ जाता है तो लोगों में थोड़ा बहुत एटीट्यूड आ ही जाता है। सोनिया ने अंजलि को चिढ़ाते हुए ये बात कही। अंजलि ने उसकी बात को अनसुना कर दिया और दोबारा जोर देकर कहा, फिर भी तुम ये पैसे उसे वापस कर देना, वरना वो लोग कहेंगे कि मैं उनके पैसों की भूखी थी। दूसरी तरफ जब आकाश को राहुल के हाथ से उसकी पूरी रकम वापस मिली तो वह हैरान हुआ। राहुल ने हंसते हुए कहा, एक दुपट्टे की कीमत इतनी तो नहीं होती आकाश। आकाश ने मुस्कुराते हुए नजरें चुराई। तुम ये पैसे अंजलि को वापस कर दो और उसे कहना कि अगर हिसाब किताब करना है तो वह सीधे मुझसे करे। मेरा फोन नंबर भी दे देना उसे। आकाश का दिमाग में तुरंत एक शरारती ख्याल आया। वह जानता था कि अंजलि जितनी अभिमानी और आत्म सम्मान वाली लड़की है, उसके साथ जान पहचान बढ़ाने में एक अलग ही मजा आएगा। राहुल ने जासूसी नजरों से उसे देखा और कहा, मुझे ये क्यों लग रहा है कि तुम उस लड़की में दिलचस्पी ले रहे हो? वो मुस्कुराया और बोला, हाँ, हो सकता है। खैर, तुम ये पैसे उसे वापस कर देना और मेरा नंबर भी देना। राहुल ने वह पैसे और आकाश का नंबर सोनिया को दे दिया। जब ये बात अंजलि को पता चली तो वह गुस्से में कहने लगी, मेरी तरफ से वह भाड़ में जाए, मैं उससे बात नहीं करना चाहती। सोनिया ने पूछा, और इन पैसों का मैं क्या करूं? अंजलि ने बेपरवाही से कहा, तुम रख लो। 2-3 दिन इंतजार करने के बावजूद जब आकाश को अंजलि का फोन नहीं आया तो उसने सोनिया से अंजलि का नंबर लिया और उसे खुद कॉल किया। फोन उसी ने उठाया। पूरी तरह बेपरवाह होकर वह बोली, जी कौन? आकाश ने अपने ही अंदाज में कहा था कि मैं आपका कर्जदार। अंजलि ने अपनी मुस्कुराहट दबाते हुए कहा, व्हाट? आप हैं कौन? अरे, वो जिनका दुपट्टा मेरी खटारा गाड़ी में आकर फट गया था। याद आया मिस अंजलि? याद आया मिस? आकाश की इस बात पर वो चिढ़ गई। वो कहने लगी, मैं आपके सारे पैसे आपको वापस कर चुकी हूँ। अब मेरा और आपका सारा हिसाब हो चुका है। अंजलि ने तंग आकर जवाब दिया, ऐसे कैसे हिसाब हो गया? अभी हिसाब हुआ कहाँ है? देखिए, आप सीधे मुझसे बात कीजिए। ये लुका छुपी मुझे पसंद नहीं है। मिस दिलरुबा, आकाश ने अपनी आवाज में एक चमक डाली, जैसे वह अंजलि का ध्यान खींचने की पूरी कोशिश कर रहा हो। देखिए मिस्टर ABCD, जो भी है, आप, मेरा नाम अंजलि है, दिलरुबा नहीं। और दूसरी बात, मुझे आपके पैसे नहीं चाहिए। अंजलि ने कड़वे लहजे में कहा, पहली बात मिस दिलरुबा कि मेरा नाम मिस्टर ABC नहीं है, आकाश राठौर। और दूसरी बात, मुझे आपकी दिलरुबा कहना अच्छा लगता है। तीसरी बात, मैं आपका एहसान क्यों लूं? मैं कोई कंगाल थोड़ी हूँ कि एक दुपट्टे की कीमत ना दे सकूं। मैं उधार नहीं रखता किसी का, इसीलिए जब तक आप मुझसे अपने दुपट्टे के पैसे नहीं लेंगी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा।
आकाश की अड़ियल बात पर वह झुंझला गई थी। अजीब इंसान है आप। मैंने आपसे कह तो दिया कि नहीं चाहिए पैसे, नहीं, लेकिन मैं तो दूंगा। मैं क्यों उधार रखूं? वो जिद पर अड़ा था। अच्छा ऐसा करिए, इस नंबर पर मेरा यूपीआई अकाउंट है, आप इसमें बस 2,000 रुपये डाल दीजिए। अंजलि ने जान छुड़ानी चाही। अरे ऐसे कैसे 2,000 डाल दूं? आपका इतना कीमती सूट था पूरे 20,000 का, और फिर उसका इतना कीमती दुपट्टा तो बेचारा मेरी गाड़ी में आकर फट गया। जुर्माना तो ज़्यादा होना चाहिए। इतने बड़े हिसाब किताब ऐसे थोड़ी हो जाते हैं, उनके लिए मिलना पड़ता है। मिस दिलरुबा जी, लीला प्लीज होटल का रेस्टोरेंट कैसा रहेगा? वहाँ मिलते हैं। आकाश ने दिल्ली के सबसे महंगे होटल का नाम लिया था, जिसे सुनकर अंजलि की आंखें सचमुच चौंक गई। देखो मिस्टर, मुझसे ज़्यादा फ्री होने की कोशिश मत करो। मैं तुम जैसे लड़कों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने का ये बहुत ही पुराना तरीका है, अंजलि ने बचाव वाले अंदाज में कहा। तो फिर मिस दिलरुबा, नया तरीका कौन सा है? बताइए ना प्लीज़। आकाश को उससे बात करके बहुत मज़ा आ रहा था, क्योंकि वह आम लड़कियों से बहुत अलग थी। मैं आपसे मिलने नहीं आऊँगी, मैं उस तरह की लड़की नहीं हूँ। आगे से अगर आपने मुझे फ़ोन करने की कोशिश की तो मैं आपका नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल दूँगी, समझे आप? ये कहकर अंजलि ने तुरंत फ़ोन काट दिया। फ़ोन बंद होते ही आकाश हंसने लगा। तुम मुझे ब्लॉक लिस्ट में डालोगी तो फिर मैं तुम्हें हमेशा के लिए कैद कर दूंगा। तुम कभी भी मुझे ब्लॉक लिस्ट में नहीं डाल सकती। सबसे पहले आकाश ने राहुल से बात की कि वह अंजलि को पसंद करता है और उसके घर शादी का रिश्ता भेजना चाहता है। सोनिया और राहुल दोनों उस समय चाय पी रहे थे। ये सुनते ही सोनिया थोड़ी उलझन में पड़ गई। वह कहने लगी, आकाश भाई, वह एक मिडिल क्लास लड़की है। आकाश ने पूछा, तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि आप और उसकी क्लास में बहुत फ़र्क है, और दूसरी बात, उसके पापा कुछ धार्मिक स्वभाव के हैं। उन्होंने अपने बच्चों को ज़्यादा खुली आज़ादी नहीं दी है। मुझे नहीं लगता कि अंजलि आपके घर में तालमेल बिठा पाएगी, और शायद उसके पापा कभी भी आपका रिश्ता मंजूर ना करें। आकाश ने तिरछी नज़र से सोनिया को देखा। मैं समझा नहीं, मेरा रिश्ता कौन मना कर सकता है? दिल्ली के टॉप बिजनेसमैन में मेरा नाम आता है, और दिखने में भी मैं काफ़ी हैंडसम हूँ। जिस लड़की के घर मैं रिश्ता भेजूंगा वह तो खुद को खुशनसीब समझेगी। ये तुम्हारी मिस अंजलि ऐसी कौन सी अनोखी लड़की है जिसके घर मैं रिश्ता भेजूं और वह इनकार कर दे? आकाश को खुद पर कुछ ज़्यादा ही आत्मविश्वास था। देखिए, मैं आपकी बुराई नहीं कर रही, लेकिन आपकी हैसियत में आप जहां भी अपना रिश्ता भेजेंगे वह जरूर मंजूर हो जाएगा। लेकिन बात अंजलि के परिवार की है। वे लोग धर्म को बहुत महत्व देते हैं। उसकी दोनों बड़ी बहनों की शादी धार्मिक विद्वानों से हुई है। वह मेरी शादी में भी सिर ढककर कोमल के घर आई थी, और कोमल के कहने पर ही उसने सर से दुपट्टा उतारा था। मैंने उससे कहा था कि जैसे बाकी सहेलियां आ रही हैं वैसे ही तुम भी आओगी। यहाँ तुम्हारा कोई रिश्तेदार नहीं है, इसलिए प्लीज़ मेरी शादी पर पर्दा मत करना। बड़ी मुश्किल से उसने मेरी बात मानी थी, इसलिए उसके पापा अंजलि के लिए भी ऐसे ही लड़के को पसंद करेंगे जो कुछ धार्मिक स्वभाव का हो। आकाश ने खाली कप सामने टेबल पर रखते हुए एक गहरी सांस ली। अच्छा, तो ये बात है, तो कोई बात नहीं, ये भी कर लेते हैं। आकाश के लिए शायद ये सब सिर्फ एक रोमांचक चुनौती जैसा था, लेकिन आकाश को ये पता नहीं था कि ये चाहत उसे कितनी महंगी पड़ने वाली है। जब उसने अपने घर वालों से अंजलि के बारे में बात की तो सबसे पहले उसके पापा ने मना कर दिया। वो गुस्से में बोले, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? इतने बड़े बिजनेसमैन के बेटे होकर तुम एक साधारण सी लड़की से शादी करना चाहते हो? मैंने तुम पर कितना पैसा खर्च किया है, तुम्हें बेस्ट एजुकेशन दिलवाई है, अमेरिका और लंदन की डिग्रियां दिलवाई हैं, और अब जब मैंने अपनी इज्जत इतनी बढ़िया बना ली है कि लोग मुझसे रिश्ता जोड़ने को बेताब हैं, तो तुम एक मामूली लड़की से शादी करने की बात कर रहे हो। तुम मेरे इकलौते बेटे हो। मैं बहू वही लाऊंगा जो किसी बड़े बिजनेसमैन की बेटी हो और हमारी बराबरी की हो। दूसरा एतराज उसकी माँ को हुआ। उन्होंने साफ कह दिया कि वह किसी भी साधारण लड़की को अपनी बहू किसी भी कीमत पर नहीं बनाएगी जो उनके सामाजिक दायरे में एडजस्ट ना कर सके। लेकिन आकाश भी अपनी जिद का पक्का था। वो कहने लगा, शादी इसी लड़की से करूंगा
और हर कीमत पर करूँगा। उसके पेरेंट्स ने अंतिम फैसला सुनाया, मैं और तुम्हारी माँ कभी भी रिश्ता लेकर नहीं जाएंगे। ये कहकर दोनों उठकर अपने कमरे से चले गए। आकाश ने जब ये बात राहुल को बताई तो वह कहने लगा, मैं तो पहले ही जानता था कि तुम्हारे पापा कभी नहीं मानेंगे, इसीलिए उस लड़की को भूल जाओ। आकाश ने उसकी बात को झुकलाते हुए कहा, मैंने तुमसे सलाह इसीलिए नहीं मांगी कि तुम मुझे उसे भूल जाने की सलाह दो। देखो, अंजलि के घर वालों को एक नेक लड़का पसंद है तो ठीक है, मैं किराए के मम्मी पापा को ले लेता हूँ और एक छोटा सा घर ले लेता हूँ और फिर ये रिश्ते की बात तुम करवाओगे। राहुल तो ये सुनकर हैरान रह गया। वो बोला, आकाश तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, मैं ये काम कभी नहीं करूँगा। दोस्त होने का कोई ना कोई फ़ायदा तो होना चाहिए। देखो, तुम मना नहीं करोगे, मुझे वह लड़की बहुत पसंद है और मैं उसे खोना नहीं चाहता। राहुल ने पूछा, झूठ बोलकर उसे कैसे हासिल कर सकते हो? झूठ कभी तो सामने आएगा, जब सच सामने आएगा तब क्या करोगे? आकाश ने लापरवाही से कहा, तब का तब देखा जाएगा, फिलहाल तुम मेरी मदद करो। राहुल ने ना चाहते हुए भी हाँ कर दी, लेकिन सोनिया और ज़्यादा परेशान हो गई थी। आकाश ने एक साधारण इलाके में एक घर खरीदा और फिर पैसे देकर अपने किराए के पेरेंट्स भी खरीद लिए। अब उसने राहुल से कहा कि वह अंजलि के घर जाकर उसके पापा के सामने उसकी बात करे। सोनिया और राहुल अंजलि के घर मिलने के लिए गए थे। अंजलि ने चाय नाश्ते का अच्छा खासा इंतजाम किया था। अंजलि के पापा राहुल को ड्राइंग रूम में अलग बिठाकर बातें करने लगे, जबकि सोनिया अंजलि के कमरे में थी और काफ़ी घबराई हुई लग रही थी। अंजलि की वही पुरानी बातें थी, कभी सहेलियों के किस्से तो कभी अपने परिवार की कहानियाँ। मौका देखकर राहुल ने अंजलि के पापा से बात शुरू की कि उसका एक दोस्त है आकाश, वो अच्छा और शरीफ है, उसके घर वाले भी धार्मिक हैं और अंजलि उसके साथ बहुत खुश रहेगी। ये कहते हुए राहुल के माथे पर पसीना आ रहा था, क्योंकि वह पूरी तरह झूठ बोल रहा था। अंजलि के पापा ने पहले तो कुछ देर सोचा और फिर हाँ कर दी। राहुल ने जब ये खबर आकाश को बताई तो वह बहुत खुश हुआ। जिस दिन अंजलि के लिए रिश्ता भेजना था, आकाश ने अपने किराए के पेरेंट्स को साफ सुथरे कपड़े पहनाकर अंजलि के घर भेजा था। नकली बाप ने हाथ में माला भी पकड़ रखी थी और नकली माँ सर ढक कर गई थी। उन्होंने आकाश की बहुत तारीफ की। अगले दिन अंजलि के पेरेंट्स आकाश को देखने के लिए गए। वह साधारण से कपड़ों में था, सर पर टोपी थी और उसने हल्की हल्की दाढ़ी रखी हुई थी। पहली नज़र में वह ऐसा लग रहा था जैसे वह सचमुच शरीफ और धार्मिक किस्म का लड़का है। दोनों का रिश्ता तय हो चुका था। उस दिन आकाश की खुशी का ठिकाना नहीं था। ये तो उसने सोचा नहीं कि जब सच्चाई सामने आएगी तो क्या होगा। वो इस बात से इतना खुश था कि बस जल्द से जल्द अंजलि को पा लेगा। लेकिन जब उसके किराए के पेरेंट्स ने शादी की बात की तो अंजलि के पापा ने कहा कि वह अभी 1 साल तक शादी नहीं करेंगे, बल्कि 1 साल तक उस रिश्ते को परखेंगे। ये सुनकर आकाश के किराए की माँ ने कहा कि ऐसा कीजिए, आप दोनों की शादी कर दें, क्योंकि मैं बीमार रहती हूँ। अगर आपको विदाई अपनी मर्जी से करनी है तो मैं कम से कम अपने बेटे की शादी तो अपनी आंखों के सामने देख सकती हूँ। ये कहते ही उन्होंने आंसू भी बहाए। फिर नकली पापा ने भी कहा कि मेरी बीवी को कैंसर की बीमारी है, उसकी यही ख्वाहिश है कि बेटे की शादी जल्द से जल्द वो देख लें। अंजलि के पापा भी कुछ इमोशनल हो गए थे, इसलिए उन्होंने शादी के लिए हाँ कर दी। अगले हफ्ते ही उनकी शादी हो गई थी। वह इतना खुश था जैसे उसने पूरी दुनिया जीत ली हो। लेकिन राहुल बहुत परेशान था। उसे यही डर था कि सच्चाई सामने आने पर ना जाने कौन सी आफत आ जाएगी। अंजलि ने अभी तक आकाश को नहीं देखा था और उसका नाम भी नहीं जानती थी। उसे शुरू से यही पता था कि शादी वहीं होगी जहां उसके पापा चाहेंगे, इसीलिए शादी हो चुकी थी। आकाश का दिल अब बेचैन होने लगा था। उसका मन करता था कि अंजलि से फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करे और उससे मोहब्बत का इजहार करे। उसे रात भर नींद नहीं आती थी और दिल को चैन नहीं था। उसने उसी नंबर से दोबारा अंजलि को फ़ोन किया जिससे उसने पहले बात की थी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अंजलि शायद वह नंबर भूल चुकी थी। उसने उसी लापरवाही से फ़ोन उठाया। जी कौन बोल रहा है?
जब उसने 2-3 बार हेलो हेलो कहने पर भी सामने से कोई जवाब नहीं सुना तो उसने थोड़ा चिढ़कर कहा, मैं बोल रहा हूँ, जो आपका सब कुछ हूँ। अंजलि कुछ घबरा गई थी। मैं समझी नहीं, कौन है आप? वो कौन है जो आपका सब कुछ है? आप मुझे बताइए, आकाश ने पूछा। अंजलि ने टालते हुए कहा, कोई भी नहीं। वह कौन है जिसका नाम और जिगर आजकल आपके दिल को धड़का रहा है? ये सुनकर अंजलि थोड़ी उलझन में पड़ गई। उसने कहा, ऐसा तो कोई अभी तक पैदा नहीं हुआ जिसका नाम और जिगर अंजलि का दिल धड़का दे। ना तो उसने आकाश को देखा था और ना ही शादी को लेकर उसके दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश थी। वह कुछ बेपरवाह टाइप की लड़की थी। आकाश ने कहा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वह कहने लगी कि देखिए, लड़कियों को परेशान करने के लिए ये सारे तरीके बहुत पुराने हैं। आगे से मुझे फ़ोन मत कीजिएगा। आकाश ने कहा कि मैं आकाश बात कर रहा हूँ, आपका पति। ये सुनकर अंजलि के हाथ से मोबाइल गिरते गिरते बचा था। पहली बार उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह उसे फ़ोन भी कर सकता है। वो ये भूल चुकी थी कि इस नंबर से पहले भी उसकी बात आकाश से हो चुकी है, क्योंकि इस बात को 2-3 महीने गुजर चुके थे। उसे लगा कि शायद पहली बार इस नंबर से कॉल आई है। पहली बार वह झिझकी थी और पूछने लगी, आप? वो कहने लगा कि जी हाँ, मैं क्या? आपको बुरा तो नहीं लगा कि मैंने आपको फ़ोन किया? बस ऐसे ही कुछ देर बात करना चाहता था। मेरे ख्याल से अब हमारे बीच एक ऐसा रिश्ता कायम हो चुका है। आप मेरी मंगेतर नहीं, मेरी बीवी हैं। हमारे बीच एक बहुत मजबूत रिश्ता है और वह रिश्ता मुझे इतनी परमिशन तो देता है कि मैं अपनी बीवी की आवाज़ सुन सकूं और उससे बात कर सकूं। पहली बार अंजलि के हाथों में पसीना आया था और पहली बार उसे कुछ अलग महसूस हुआ था। उसने तुरंत अपना कमरा बंद किया। उसने बहुत धीमी आवाज़ में कहा, आपको पापा ने बताया नहीं? आकाश ने पूछा, क्या नहीं बताया? उसने कहा कि मेरे पापा इन बातों को पसंद नहीं करते। आकाश ने कहा, उन्हें बताएगा कौन? मैं तो नहीं बताऊंगा। क्या आप बताएंगी अंजलि? ये तो मेरे साथ बहुत बड़ी ज्यादती हो गई। एक तो आपके पापा ने 1 साल का कहकर मुझे एक कड़े इम्तिहान में डाल दिया और उस पर आप भी मुझ पर ऐसी पाबंदी लगाएंगी तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरा रिश्ता मुझे बार बार तंग करता है और मैं तो सिर्फ आपकी आवाज़ सुनना और आपसे बात करना चाहता हूँ। प्लीज़ आप मना मत कीजिएगा। अंजलि ने पहले तो झट से फ़ोन बंद कर दिया, फिर उसने अपने दिल पर हाथ रखकर जोर जोर से धड़कने वाले दिल को थोड़ा शांत करने की कोशिश की। लेकिन अब इस नंबर से उसे अक्सर फ़ोन आने लगा था। कभी कभी वह मना करती तो कभी कभी कुछ देर बात कर भी लेती थी, मगर वह परेशान रहती थी। धीरे धीरे उसे आकाश की बातों में दिलचस्पी होने लगी। आखिरकार उसे ये भी पता था कि वह उसका पति है और आकाश उससे अब तक पूरी शराफत में ही बातें कर रहा था। तकरीबन 3 महीने गुजर चुके थे। इन 3 महीनों में ये हुआ था कि अंजलि के दिल में आकाश के लिए मोहब्बत बढ़ चुकी थी। एक बार आकाश ने पूछा कि क्या तुमने मुझे देखा है? उसने कहा कि नहीं, मैंने तो आपको नहीं देखा और देखना जरूरी भी नहीं समझती। पापा ने देखा है ना। आकाश ने कहा कि अगर मैं आपको देखने में अच्छा नहीं लगा तो क्या करेंगी? उसने कहा कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमें पता होता है कि हमारे पेरेंट्स जिससे भी हमारा रिश्ता तय करेंगे हम उसे पसंद कर लेंगे। और फिर आपने खुद तो कहा शादी के रिश्ते में बहुत ताकत होती है। आकाश ने पूछा, अगर मैं देखने में मोटा, काला या भद्दे नए नक्श का हुआ? तो इस पर अंजलि हंसने लगी। वो कहने लगी, अगर मेरे पापा को मेरे लिए ऐसा ही लड़का अच्छा लगा तो यकीनन आप में कोई ना कोई खास बात भी जरूर होगी। वो अंजलि की बात सुनकर बहुत हैरान हुआ था। आज तक उसने ऐसी लड़की नहीं देखी थी जो अपनी कोई भी पसंद ना रखती हो। आकाश ने कहा कि क्या अब भी आपका दिल नहीं चाहता? मैं पिछले 3 महीने से आपसे बातें कर रहा हूँ। क्या एक बार भी दिल नहीं चाहता कि मुझे देखें? इस बात पर वह घबरा गई थी। हाँ, ये ख्वाहिश उसके दिल में आने लगी थी कि एक बार आकाश को देखें कि वह कैसा है। मैं तो ऐसा नहीं सोचती, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर तस्वीर भेज सकते हैं। आकाश ने अपनी कुछ तस्वीरों को एडिट करके भेजा था जिसमें नकली दाढ़ी थी, रंगत कुछ सांवली सी लग रही थी और उसने नैन नक्श भी थोड़े बदल दिए थे। ये बिल्कुल अलग दिखने वाली तस्वीरें अंजलि को मिली थी, लेकिन उसे बुरा नहीं लगा
क्योंकि वह बहुत ही धीमी आवाज़ में बात करता था और इन 3 महीनों में उसने कोई भी फालतू बात नहीं की थी। फिर उसने पूछना चाहा कि मैं आपको कैसा लगा, बताइए ना प्लीज़ अंजलि। अंजलि शर्मा रही थी अपने मुंह से ये कहते हुए कि आप मुझे अच्छे लगते हैं। उसने बस एक दिल हार्ट इमोजी बनाकर उसे भेज दिया और आकाश इतना खुश था कि वह बयान नहीं कर सकता था। उसने कहा कि बहुत शुक्रिया, मैं बहुत परेशान था कि पता नहीं मैं आपको अच्छा लगूंगा कि नहीं। 4 महीने गुजर गए थे। आकाश जब भी अंजलि के पापा से मिलता तो नकली दाढ़ी लगा लेता, सर पर टोपी पहन लेता, कुर्ता पजामा पहनता और हाथ में माला पकड़ लेता। ये जरूर हुआ था कि अब वह पाठ पूजा कर लेता था, लेकिन पाबंदी से नहीं करता था, मगर बाकी सब कुछ झूठ पर आधारित था। उसने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब सच सामने आएगा तो अंजलि पर क्या गुजरेगी या उसके पिताजी उसके साथ क्या सलूक करेंगे। उसे लग रहा था कि शादी हो गई है तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात, उसे इस बात का यकीन था कि अंजलि उससे प्यार करने लगी है, इसलिए अगर उसके पापा को थोड़ा बहुत गिला शिकवा हुआ तो अंजलि उसका साथ देगी। लेकिन वह ये भूल गया था कि अंजलि अपने पापा से सबसे ज़्यादा प्यार करती है। अपने पापा के खातिर वह आकाश को सीधा जवाब दे देगी। आकाश की एक बहुत ज़रूरी मीटिंग थी और उसे वह मीटिंग अटेंड करने के लिए एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में जाना था। उसके कामकाज का तरीका कुछ ऐसा था कि वहाँ पर औरतें भी पैंट सूट पहनकर आती थी और उसे बेझिझक अंदाज से उनसे मिलना पड़ता था। इस बार भी उसने यही किया था। वहाँ आने वाली औरतों के पहनावे कुछ बोल्ड थे, क्योंकि वे विदेशी क्लाइंट्स थे, इसलिए उन्होंने शॉर्ट्स या स्कर्ट्स पहने रखी थी। जैसे ही वह पास आई, आकाश को खड़े होकर उनसे बात करनी पड़ी और इन औरतों ने बेझिझक अंदाज में उसके गाल पर किस भी किया। उनके लिए ये सब एक आम सी बात थी। आकाश ने उन्हें बैठने का इशारा किया। वो मीटिंग करता रहा, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई नज़र उस पर टिकी हुई है। लेकिन इस वक्त उसके लिए वह मीटिंग बहुत इम्पोर्टेंट थी। उसके पापा भी वहीं मौजूद थे। हर बार की तरह ये मीटिंग भी सफल रही थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग ख़त्म करने के बाद वह पलटा तो कुछ दूरी पर उसे अंजलि के पापा नजर आए, जो गुस्से में उसे घूर रहे थे। वह तो बुरी तरह से घबरा गया था, क्योंकि उन्होंने उसे पहचान लिया था। वह उसके पास आए और बोले, झूठे धोखेबाज इंसान। ये कहकर उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ आकाश के मुंह पर मारा। आकाश के पापा को ये देखकर बहुत गुस्सा आया, क्योंकि सबके सामने उनके बेटे की इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। वह हैरान इसलिए थे कि आकाश भी चुप था और नजरें यूं झुकाए खड़ा था जैसे वह कसूरवार हो। फिलहाल आकाश के पापा ने अंजलि के पापा का गिरेबान पकड़ लिया और कहने लगे, आपकी हिम्मत कैसी हुई मेरे बेटे को थप्पड़ मार देगी। लेकिन अंजलि के पापा भी बहुत गुस्से में थे। वो बोले कि मेरा बस चले तो मैं इसका गला दबा दूं। ये एक धोखेबाज इंसान है। इसने मुझे ईमानदारी का धोखा दिया है, भगवान के नाम का धोखा दिया है। मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। वह पूरी तरह से भड़के हुए थे। आकाश के पापा नासमझी में कभी आकाश को देख रहे थे तो कभी अंजलि के पापा को। कई गार्ड वहां आ गए, इसलिए अंजलि के पापा को बाहर निकाल दिया गया, लेकिन वह चिल्ला रहे थे कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। जैसे ही अंजलि के पापा बाहर गए, आकाश के पापा कहने लगे कि ये कौन है, ये सबके सामने तुम्हारी इतनी बेइज्जती कर रहा था और यहाँ तक कि तुम्हें थप्पड़ मारा और तुम कुछ बोले भी नहीं। कौन सा धोखा दिया है तुमने इस आदमी को? आकाश ने कहा, मैंने इनकी बेटी से शादी की है। वो भी आपकी तरह जिद्दी थे, कहते थे कि किसी अमीर बाप के बेटे को अपनी बेटी नहीं दे सकते, इसलिए मुझे नाटक करना पड़ा, एक साधारण लड़का बनना पड़ा, ताकि उन्हें अपनी बेटी का रिश्ता देने में कोई ऐतराज ना हो। ये सुनकर दूसरा थप्पड़ आकाश के मुंह पर उसके पापा ने मारा। वे कहने लगे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक गरीब मिडिल क्लास लड़की से शादी करने की? मैंने तुम्हें मना किया था ना। आकाश ने कहा, शादी मुझे उसी से करनी थी जो मुझे पसंद है और वह मैं कर चुका हूँ। ना तो आप मुझे रोक सकते हैं और ना उसका बाप।
अब आपका जो दिल चाहता है आप कर सकते हैं और उनका जो दिल चाहता है वह कर सकते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में मैं अपनी बीवी को विदा करवा कर ले आऊँगा। वह भी बेहद गुस्से में था। वो उस रेस्टोरेंट से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठा और सीधा घर आ गया। दूसरी ओर अंजलि के पापा बहुत गुस्से में घर में दाखिल हुए और आते ही आकाश को बुरा भला कहने लगे। पहली बार उन्होंने इतने गुस्से में गालियां दी थी। आकाश को बुरा भला कहते सुनकर अंजलि के कान खड़े हुए। वह भी कमरे से बाहर आ गई। उसकी माँ परेशानी में पूछने लगी कि आपको हुआ क्या है। उन्होंने कहा कि वो कमीना बेशर्म इंसान, उसने धोखे से मेरी बेटी के साथ शादी की है। वह कोई नेक शरीफ इंसान नहीं है, बल्कि बहुत ही बड़े बिजनेसमैन का बेटा है। ईमानदारी तो उनके पास से छूकर भी नहीं गई। वह लड़कियों के गले मिल रहा था। आज यह आदमी मेरे हाथों से मर जाता। अगर वे गार्ड बीच में ना आ जाते तो मैं कभी भी अपनी बेटी को उस कमीने के साथ विदा नहीं करूँगा। अंजलि ने अपने पापा को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा था और वह सोच भी नहीं सकती थी कि आकाश उसे इतना बड़ा धोखा दे सकता है। आखिर कौन था ये लड़का जो अच्छाई का ढोंग कर उससे शादी कर चुका था। रोज उससे फ़ोन पर बातें करता था और यही दिखाता था कि जैसे वह नेक इंसान है, लेकिन वह कोई और था, किसी बिजनेसमैन का बेटा। मैं तो ऐसे किसी लड़के को नहीं जानती। उसके जहन से आकाश से हुई पहली मुलाकात बिल्कुल मिट चुकी थी। जब उसने अपने पापा के मुंह से ये सुना तो वह किसी भी कीमत पर अंजलि को उस लड़के से आज़ाद करवाएंगे, उसे तलाक दिलवाएंगे और कभी भी उसकी विदाई उस आकाश से नहीं करवाएंगे। तो उसका दिल धड़कना भूल गया था। अब तो वह उससे प्यार करने लगी थी। अब जबकि सारी सच्चाई सामने आ चुकी है, पता नहीं क्यों, लेकिन पहली बार अंजलि की आंखों से आंसू बहने लगे थे। आकाश की एक एक बात उसके कानों में गूंजने लगी थी कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। इतना बड़ा धोखा वह उसे क्यों दे रहा था और क्यों दिया था। वह अपने कमरे में आकर बैठ गई थी। तभी उसके फ़ोन पर आकाश का नंबर जगमगाने लगा। उसने दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन उठाया। आकाश ने कहा कि अंजलि, अभी यहीं तक उसने कहा था। जब अंजलि ने रुधिर स्वर में कहा कि अच्छा नहीं किया आपने मेरे साथ, अच्छा नहीं किया आपने, धोखा दिया है। आकाश ने झट से कहा कि मैं वही हूँ जिसकी गाड़ी में पहली बार तुम्हारा दुपट्टा अटक कर फट गया था। मैं बिजनेसमैन का बेटा हूँ ना, मेरा इतना बड़ा कसूर नहीं है। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ मेरा साथ दो। उसका चेहरा अब अंजलि की आंखों के सामने आ चुका था। कितने बड़े झूठे इंसान हो तुमने मुझे पाने के लिए झूठ का सहारा लिया। मैं तुमसे नफरत करती हूँ और तुम्हारी ये गलतफहमी भी दूर करना चाहती हूँ कि मैं तुम्हारा साथ दूंगी, मैं अपने बाप का साथ दूंगी। वह तुमसे तलाक दिलवा कर ही रहेंगे। अंजलि की जिद और तलाक की बात सुनकर आकाश को बहुत गुस्सा आया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने कहा कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है तुम्हें पाने के लिए मैंने इतने झूठ बोले, इतने नाटक किए, इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम मेरी बीवी हो और मरते दम तक मेरी बीवी ही रहोगी। मैं तुम्हें किसी भी सूरत में तलाक नहीं दूंगा। अंजलि ने दृढ़ता से कहा कि मैं पापा का साथ दूंगी, मुझसे कोई भी अच्छी उम्मीद मत रखिएगा। वह बार बार अंजलि को पुकारता रह गया, लेकिन अंजलि ने फ़ोन बंद करके मोबाइल को बंद कर दिया, बल्कि उसका नंबर भी ब्लॉक लिस्ट में डाल दिया था। आकाश के होश उस वक्त उड़े जब उसके घर पर तलाक का नोटिस आया था। एक तरफ वो नोटिस देखकर परेशान था तो दूसरी तरफ अपने पेरेंट्स की रोज की बहस सुनकर जो कह रहे थे कि वह किसी भी सूरत में उस लड़की को अपनी बहू नहीं बनाएंगे। वह वकील के पास गया और कहा कि मैं अपनी बीवी को तलाक नहीं देना चाहता। क्या इस सूरत में भी अदालत तलाक दिलवा सकती है? वकील ने कहा कि जी हाँ, अगर वह ये कह दे कि मैं आपके साथ रहना नहीं चाहती तो ऐसा मुमकिन है। वो उससे पूछने लगा कि तलाक किस सूरत में नहीं हो सकता। वकील ने कहा ऐसा मुमकिन है, अगर तुम्हारी बीवी गर्भवती हो जाए तो वह बात बच्चे के जन्म तक रुक सकती है। वो भी मैं बहुत कोशिश करूँगा और मेरे ख्याल से जब कोई औरत माँ बनती है तो तलाक बहुत सोच समझ कर ही लेती है, क्योंकि सबसे पहले वह अपने बच्चे के बारे में सोचती है और उसके भविष्य के बारे में सोचती है। पहली पेशी 1 हफ्ते के बाद थी।
आकाश को जो भी कुछ करना था उसे 1 हफ्ते के अंदर अंदर करना था। पहले उसने शांति से बात करने की कोशिश की। वह अंजलि के घर आया, लेकिन उसके पापा धक्के मारकर उसे निकाल दिया। वह बार बार कहता रहा कि मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा। मेरा तरीका गलत था, लेकिन मेरी नीयत गलत नहीं थी। मैं उसे बहुत चाहता हूँ, मैं उसे पूरी इज्जत दूंगा। आप जैसा चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊंगा। लेकिन अंजलि के पापा को तो जैसे उससे वैर हो गया था। वो कहने लगे कि चले जाओ यहाँ से, मैं अपनी बेटी को कुएं में फेंक दूंगा, उसका गला दबाकर जान से मार डालूंगा, लेकिन तुम्हारे साथ विदा कभी नहीं करूंगा। आकाश के पास बस एक ही तरीका बचा था। वो रात के अंधेरे में उनके घर में दाखिल हुआ। जब सब सो रहे थे, धीरे से वह ढूंढता हुआ अंजलि के कमरे में पहुंच गया, जहां वह बेखबर सो रही थी। उसने धीरे से दरवाजा बंद किया और फिर अपनी शर्ट उतारकर गुस्से से एक तरफ फेंक दी। वो अंजलि के करीब जाकर लेट गया। वह बेखबर सो रही थी। तलाक से बचने का बस एक पातर तरीका था कि वह उसके साथ रात गुजारे। उसने ये सब करने में 1 मिनट भी नहीं लगाया और अंजलि को अपने साथ पूरी तरह से बांध लिया। वह बुरी तरह से हड़बड़ाकर उठी थी और डर गई थी। कौन है? तुम्हारा पति आकाश राठौर। ये सुनकर वह डर के मारे पीछे हटने लगी, लेकिन नाकाम रही। नहीं मिसिस, आज तो मिलन की रात है। तुम्हें तलाक चाहिए? ऐसे कैसे जाने मन? मेरे दिल में धड़कने के बाद तुम्हें आज़ादी तो कभी नहीं मिल सकती। मैंने बड़ी शराफत से तुम्हारे पापा से कहा था कि मेरी बीवी मेरे हवाले कर दे, मगर वह नहीं माने। इसलिए सुहाग रात तो मुझे मजबूरन ससुराल में ही मनानी पड़ेगी। इससे पहले कि अंजलि कोई ऐतराज करती, आकाश ने उसे मौका नहीं दिया। वह उस पर पूरी तरह हावी हो चुका था। इससे पहले कि वह चीखती चिल्लाती, आकाश ने उसके होठों को कैद कर लिया था। ऐसा लग रहा था कि उसने कितने समय से अपने जज्बातों को बांध कर रखा था, जिसे अब आज़ादी मिली हो। अंजलि के बहते आंसुओं पर भी उसे प्यार आ रहा था। वह उन्हें भी अपने होठों से साफ कर रहा था। उसे हर कीमत पर आज की रात अंजलि के वजूद में अपनी निशानी छोड़नी थी, ताकि तलाक में देरी हो सके। इसलिए सुबह होते ही उसने अंजलि की जान बख्शी और बाहर चला गया। और वह रोई जा रही थी। नहाकर कपड़े बदलकर उसने चादर अलमारी में छुपा दी और दूसरी चादर बिछा दी। वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे क्या ना करे। अपने पापा से कुछ कहती तो बवाल खड़ा हो जाता, इसलिए वो चुप ही रही। लेकिन उस दिन उसे तेज बुखार हो गया था। 2 दिन बाद पेशी थी, लेकिन वह तेज बुखार की वजह से नहीं जा पाई और अगली पेशी अब 1 महीने की बाद की थी। 10 दिन बाद जाकर अंजलि का बुखार उतरा था। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और उसकी रंगत बिल्कुल पीली पड़ गई थी। उसके साथ क्या हो गया था वह किसी से कुछ नहीं कह पा रही थी। उसे इस वक्त आकाश के नाम से भी नफरत हो रही थी। उसने उसके साथ अच्छा नहीं किया। पहले धोखे से शादी की और फिर रात के अंधेरे में छुप छुप कर जबरदस्ती रिश्ता कायम कर लिया, सिर्फ उसके बाप को हराने के लिए। लेकिन अंजलि ने भी मन बना लिया था कि अगली पेशी पर जाएगी और कहेगी कि वह उस आदमी के साथ नहीं रहना चाहती। लेकिन अभी 25 से 26 दिन ही गुजरे थे कि उसका जी मचलने लगा। कुछ भी खाती तो उल्टी हो जाती। अपनी माँ को बताने की बजाय उसने सोनिया से बात की और उसे ये भी कहा कि वह क्यों उस आकाश का रिश्ता लेकर आई। सोनिया ने कहा कि वह तुमसे प्यार करता था, कहता था कि बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिलहाल इस वक्त सोनिया के अलावा वह किसी से बात नहीं कर सकती थी। उसकी हालत सुनकर सोनिया को कुछ चिंता हुई थी। उसने कहा कि प्लीज़ तुम मेरे घर आ जाओ, मैं बहाने से तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना चाहती हूँ। मेरे घर में किसी को कुछ नहीं पता कि उस कमीने इंसान ने मेरे साथ क्या किया है। सोनिया उसके घर आ गई और वह बाजार जाने के बहाने उसके साथ हॉस्पिटल गई। सोनिया और अंजलि की बातें राहुल ने सुन ली थी, इसलिए गुस्से में उसने आकाश को फ़ोन किया। तुम्हें शर्म नहीं आई एक लड़की के साथ ये सब करते हुए? आकाश ने शांत लहजे में कहा कि वह लड़की मेरी बीवी है और अपनी बीवी के साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैंने बड़ी शराफत से उसके बाप को समझाया था कि वह विदाई कर दे, मगर उसका बाप नहीं माना। अगर वह जिद्दी है तो मैं उससे भी ज़्यादा जिद्दी हूँ। मर जाऊँगा लेकिन उसे तलाक नहीं दूंगा। राहुल ने गुस्से में सब कुछ बताया था। वह कहने लगा कि तुम्हें पता भी है वह किस हालत में है। तुम्हारी हरकत की वजह से उसे उल्टियाँ आ रही हैं और वह अपने घर में किसी को कुछ बता भी नहीं सकती। सोनिया उसे डॉक्टर के पास लेकर गई है। तुम जानते हो कि अगर ऐसी वैसी कोई बात हो गई तो कितने लोग उंगलियां उठाएंगे उस पर। आकाश ने कहा कि उसको उल्टी हो रही है।
ये सुनकर आकाश ने चैन की सांस ली। फिर वह मुस्कुराने लगा। इसका मतलब है कि मैं बाप बनने वाला हूँ। बहुत बढ़िया, शुक्र है भगवान का। बस यही फिक्र थी मुझे। वह किस अस्पताल में गई है? राहुल ने कहा। तुम पागल हो गए हो क्या? तुम्हें एक लड़की की इज्जत की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। आकाश ने कहा कि मेरे पास अपनी बीवी को अपने पास लाने का और कोई रास्ता नहीं था। मेरे ससुर ने कोई और रास्ता छोड़ा ही नहीं था। तुम बताओ कि वह किस अस्पताल में गई है। राहुल ने कहा कि मैं नहीं बताऊंगा, मत बताओ। मुझे पता है वो सोनिया भाभी के साथ ही है ना। राहुल तो उसे फ़ोन करके पछता रहा था, लेकिन जब आकाश हॉस्पिटल में पहुंचा तब तक सोनिया ने उसे घर छोड़ दिया था। फिर वही हुआ जिस बात का डर था। अंजलि प्रेग्नेंट थी और अगले दिन पेशी थी। रो रो कर उसका बुरा हाल था। बार बार उसे आकाश पर गुस्सा आ रहा था। आकाश उस अस्पताल में जाकर उसकी प्रेगनेंसी रिपोर्ट लेकर आया। अगले दिन जब पेशी पर वह आई तो उसने कहा कि आकाश से मेरी शादी हुई है और मुझे तलाक चाहिए। तो आकाश के वकील ने उसके सामने उसकी वह रिपोर्ट रख दी, साथ में डॉक्टर की सलाह की पर्ची भी। जज साहब ने तो अपना चश्मा नाक से ऊपर करके गौर से देखा और फिर कहा, आप तो कह रही हैं कि सिर्फ उससे आपकी शादी हुई है, लेकिन हमारे पास इस मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आप उनके बच्चे की माँ भी बनने वाली हैं। ये सुनकर अंजलि के पापा कहने लगे कि ये रिपोर्ट झूठी है, ये आदमी झूठा है और धोखेबाज है। धोखे से इसने मेरी बेटी से शादी की और अब झूठ बोल रहा है कि मेरी बेटी तो इसे जानती तक नहीं है। उसी वक्त उसका ब्लड सैंपल लिया गया और ये कहा गया कि जब तक इसकी रिपोर्ट नहीं आती अदालत बर्खास्त नहीं होगी। 2 से 3 घंटे के बाद रिपोर्ट आई और वही थी। आकाश सच्चा साबित हो गया था। उसके पापा कभी अंजलि को देख रहे थे तो कभी आकाश को। उन्होंने अंजलि से कहा कि ये सब क्या है। अंजलि ने हिम्मत जुटाकर बताया कि इस आदमी ने ज़बरदस्ती मेरे साथ ये सब किया। आकाश ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और अब मैं अपनी बीवी को इस हालात में छोड़ना नहीं चाहता। खुदा के लिए मुझे एक मौका दीजिए, मैं आपकी बेटी को बहुत खुश रखूंगा, वरना जैसे ही मेरा बच्चा पैदा होगा तो मैं इससे अपना बच्चा ले लूँगा। और ये सुनकर अंजलि ने नफ़रत भरी नज़रों से उसे देखा। उसके पापा कहने लगे, पहले ये भरी अदालत में मुझसे माफ़ी मांगेगा, फिर मैं अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दूंगा। लेकिन अंजलि ने साफ इनकार करते हुए कहा, लेकिन मुझे इस आदमी के पास नहीं जाना। अंजलि ने कहा कि मैं इसका बच्चा इसे वापस नहीं करूंगी, लेकिन उसके पापा जानते थे कि उनकी बेटी की बात का कोई नहीं सुनेगा। आकाश ने एक बहुत बड़ी चाल चली थी। अंजलि के पापा ने भरी अदालत के सामने घुटनों के बल बिठाकर हाथ जुड़वाकर आकाश से माफ़ी मंगवाई थी और फिर अंजलि का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर गए थे। वह अपना हाथ छुड़वा रही थी। मुझे नहीं रहना आपके साथ, मेरा हाथ छोड़िए, वह बार बार उससे कह रही थी। लेकिन आकाश खामोशी से उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी गाड़ी तक लेकर आया। उसने उसे गाड़ी में बिठाया, दरवाज़ा बंद किया और फिर ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी चलाने लगा। बहरे हैं आप, आपको सुनाई नहीं देता कि मुझे आपके साथ नहीं रहना। आप इंसान नहीं हैं, जानवर हैं और मैं आपसे नफरत करती हूँ। ये कहते हुए वह अपने आंसू साफ कर रही थी। आकाश ने उसे कोई जवाब नहीं दिया। जैसे ही गाड़ी बंगले के अंदर दाखिल हुई, वह अंजलि का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर आया। तो उसके मम्मी पापा गुस्से में बैठे थे। उन्होंने कहा कि ये लड़की इस घर की बहू नहीं बनेगी। आकाश ने दृढ़ता से कहा, अगर ये यहाँ नहीं रहेगी तो मैं भी चला जाऊँगा, क्योंकि ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है और मैं अपने बच्चे को दर दर की ठोकरें नहीं खिलवा सकता। अगर आपको अपनी बहू को नहीं अपनाना तो फिर समझ लीजिए कि बहू के साथ बेटा भी चला जाएगा और मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा। पापा, मैं जिस कंपनी में चाहूँगा काम कर सकता हूँ, पैसे भी कमा सकता हूँ, लेकिन आपकी कंपनी डूब जाएगी। फैसला मैं आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ। ये कहकर वह अंजलि को अपने कमरे में ले गया, दरवाज़ा बंद किया और उसका हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया। उसने कहा कि अब बताओ क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी, ऐसा क्या अलग किया है मैंने जो एक पति अपनी बीवी से नहीं करता। तुमसे मोहब्बत की है, तुम्हें पाने के लिए बस थोड़ा सा झूठ बोला था, थोड़ा सा धोखा दिया था, लेकिन मेरी मोहब्बत तो सच्ची थी। और ये भी झूठ है कि तुम मुझसे नफरत करती हो। 4 महीने हमने बातें की हैं। इन 4 महीनों में मोहब्बत का इजहार
तो तुमने भी किया है। यह सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से भी हो सकता था अगर तुम्हारे पापा जिद ना करते। मेरे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं था अंजलि, और तुम्हारा बाप तुम्हें तलाक दिलवा देना चाहता था और मैं मर जाता इस बात पर। इस बात पर अंजलि का अपने हाथ उसके होठों पर जाकर लगा था। उसकी आंखों में अजीब सी तड़प थी, लेकिन उसने अपने आप को कंट्रोल किया और अपना हाथ उसके होठों से पीछे कर लिया। आकाश ने कहा कि अब भी यही कहोगी कि तुम्हें मुझसे मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत तुम करती हो, मैं भी तुमसे करता हूँ। तुम्हें पूरी इज्जत दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। अपने दिल से सारी नफरतें और गिले शिकवे दूर कर लो। बस ये याद रखो कि तुम मुझे चाहती हो, और अब तो वैसे भी हम लोग मम्मी पापा बनने वाले हैं। अब हमें अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। ये कहते हुए उसने अंजलि का हाथ पकड़ा था और अपने होठों पर लगाया था। अंजलि ने भी कोई एतराज़ नहीं किया था। तलाक तो वह भी नहीं चाहती थी, लेकिन अपने बाप को मना नहीं कर सकती थी। आकाश का तरीका गलत था, लेकिन नीयत गलत नहीं थी। जब उनके घर बेटा पैदा हुआ तो उसके पेरेंट्स भी पिछले तमाम रंजिशें भूल चुके थे। वह अपने पोते से बहुत प्यार करते थे। जब वह 1 महीने का हो गया तब आकाश अंजलि को, अपने बेटे को अंजलि के मायके लेकर गया। अपने निवासे और अपनी बेटी को देखकर उन्होंने भी पिछली बातें भुला दी थी। आकाश ने दोबारा उनसे माफ़ी मांगी थी। उनका तरीका गलत था, लेकिन उनकी बेटी को खुश देखकर अंजलि के पापा ने दिल से सारी कड़वाहट ख़त्म कर दी थी और दामाद को भी गले लगा लिया था। आकाश ने अपने आप को बदल लिया था। अंजलि की मोहब्बत ने उसे बिल्कुल बदल दिया था। अब भी वह उससे उतनी ही मोहब्बत करता था। अगर वह 10 मिनट आकाश को नज़र नहीं आती तो वह बेचैन सा हो जाता था। वो कहता था कि बस जब मैं ऑफिस से आऊँ तो मेरी आंखों के सामने रहा करो। दोनों ही एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ, अगली अपडेट सबसे पहले पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। राधे राधे।